तो इस प्रकार देवता और दानव सर्पराज वासुकी के पास पहुंचे अपना प्रस्ताव लेकर। वासुकी ने बोला, अरे महाराज, अब हमारा तो प्राण संकट में आ जाएगा भाई। दोनों साइड से आप लोग हमको पकड़ के खींचोगे, बीच में मंदराचल पर्वत रहेगा, हमारा तो शरीर का अंग प्रत्यंग टूट जाएगा भाई, प्राण न निकल जाए हमारा। अब बदले में इतना खोने के बाद हमें क्या मिलेगा समुद्र मंथन से? तो देवताओं ने कहा, भैया उसमें से अमृत निकलेगा, आप भी थोड़ा सा ले लेना। वासुकी ने कहा, चलिए फिर ठीक है, मिलके करते हैं। अब ये प्लानिंग तो हो गई सब। अब समस्या यह है कि इतने बड़े मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच में लाएगा कौन? और देवराज इंद्र को लगा कि हम बड़े पराक्रमी हैं, 1000 ऐरावत का जो ताकत है वो हमारे को, 10,000 ऐरावत का ताकत हमारी भुजाओं में है, हम उठा के ले आएंगे पर्वत को, कौन बड़ा बात है। अब देवराज इंद्र बिल्कुल एकदम अभिमान में चूर होकर एक हाथ से समुद्र को पर्वत को उखाड़ने लगे। पर्वत उखड़ गया, अब उसको लेके चलने लगे। परंतु ये कार्य करने से पहले उन्होंने भगवान विनायक की स्तुति करी नहीं थी। हमारे विघ्नेश भगवान कुपित हो गए, भैया इतना बड़ा कार्य हो रहा है, समुद्र का मंथन हो रहा है और कार्यारंभ में हमारी पूजा हुई नहीं। तुरंत भगवान गणेश के कोप के कारण मंदराचल पर्वत भारी हो गया और धड़ाम से गिर गया। अब इंद्र परेशान कि भैया ये पर्वत हमसे उठ कैसे नहीं रहा है। तो बाद में उसको समझ में आया, अरे गणेश जी की पूजा तो करी नहीं कार्यारंभ में, अब क्या हो। नारायण ने कहा, भैया नारायण ने कहा, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सब, अपने अभिमान में सब चूर चूर हो, इसीलिए आपस में लड़ मर रहे हो, हम ही करते हैं। तो भगवान ने तुरंत गरुड़ पे मंदराचल पर्वत को रखा और समुद्र के बीच में डाल दिया। अब परेशानी है कि इतना बड़ा पर्वत समुद्र में डलते ही समुद्र में धंसता चला गया। अब वो समुद्र में टिकेगा नहीं, तो उसको पकड़ के ये लोग मथेंगे कैसे? समुद्र में डूबता चला जा रहा है। अब देवताओं ने फिर भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु अब फिर क्या करें, इसका भार अब कौन धारण करेगा इसको। तब भगवान ने कच्छप रूप लेकर के पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। बोलिए कच्छप भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान का एक अवतार हुआ, कच्छप अवतार, देवता और दानवों के कार्य का संपादन करने के लिए। अब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने देवताओं को इशारा करके कर दिया, भैया अब जो सांप के सामने वाले हिस्से को पकड़ेगा, जब समुद्र का मंथन होगा, घिरनी में घर्षण होगा, तो सांप को कष्ट होगा, तो फुफकार निकलेगा। अब जो उसके फन वाले सिरे को पकड़ा रहेगा, फुफकार के जहर के कारण उसका तो तकलीफ पीड़ित हो जाएगा, उसको बहुत कष्ट होगा। तो भगवान ने बोला, देवताओं तुम बड़े बाप के बेटा हो, तुम सभी गुणों में श्रेष्ठ हो, तुम लोग पूंछ वाले भाग को मत पकड़ो, तुम लोग सामने पकड़ो। अब जैसे ही ये बात दानवों ने सुना, राक्षसों ने, उनका भी तेवर चढ़ गया, भाई हम कौन छोटे बाप के बेटा हैं, भाई हम भी तो उसी कश्यप ऋषि के बेटा हैं, और हम पराक्रम में भी देवताओं से कहीं ज्यादा हैं, हम कई बार इनको हरा चुके हैं, स्वर्ग पे हमारा आधिपत्य अभी भी है, ये देवता बड़े कैसे हुए। अब ऐसी बात है तो हमको नहीं चाहिए अमृत, हम कुछ नहीं करेंगे। भाई इतना ऊंच नीच का आप करोगे तो हम इस कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे, जाइए आप लोग कर लीजिए समुद्र मंथन। अब भगवान बोले, भैया वो लोग सामने पकड़ने के लिए तैयार हैं। देवताओं को बोले, इशारे से पूंछ का भाग पकड़ो, तुम चुपचाप जाके। अब दानव आ गए सर का भाग पकड़ने के लिए, और पीछे पिछला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग को इधर से उधर खींच खांच के पर्वत को बीच में उसके लपेट करके उसका शरीर लहू लुहान हो गया, बेचारा कष्ट से फुफकार मार रहा है। उसके फुफकार से गरम गरम जो हवा, जहरीली हवा निकल रही, सारे दानव उसमें काले पड़ गए। अब परेशानी दानवों को, बोले यार अच्छे फंसे गए, बड़ा होने में ये समस्या है, भयंकर पीड़ा झेलना पड़ता है भाई जीवन में। यदि आप बड़ा होना
चाहते हैं तो आपको बहुत पीड़ित होना पड़ेगा। छोटे बन के रहिए, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो किसी तरीके से समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया और सबसे पहले समुद्र के मंथन में जो पहली वस्तु निकल कर आई वो हलाहल विष निकल के आया। संपूर्ण चराचर को भस्मीभूत कर देने वाला जहर। उस जहर के ताप से त्रिभुवन हाहाकार करने लगा, सब प्राणी जलने लगे, प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, चारों ओर अंधकार छा गया, दुर्गंध से संपूर्ण सृष्टि सराबोर हो गई, प्राणी प्राण त्याग करने लगे। जब संसार में ऐसा विप्लव उत्पन्न हो गया तो देवता और दानव भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, हमने तो सोचा था कि अमृत निकलेगा, ये तो आपकी बात मानकर हम फंस गए, यहाँ तो जहर निकल गया पहले, अब इससे हमारी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान बोले, भैया आप सब तो हम ही नहीं कर सकते, जाइए शरण में, जो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, उनकी शरण में जाइए, वो कुछ रक्षा कर सकें तो रक्षा कर लें। अब देवता और दानव मिलके त्राहिमाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात् त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भूत भावन भोलेनाथ, इस हलाहल विष से आप ही हमारी रक्षा करो प्रभु। आप संपूर्ण चराचर के माता पिता हैं, आपकी ही शरण में प्राणी जब आता है तो आप उसे अभय प्रदान करते हैं। आपके अतिरिक्त इस पीड़ा से, इस कष्ट से हमें और कोई उबार नहीं सकता। भगवान त्राहिमाम, आपके चरणों में हम शरणापन्न हैं। अब भगवान भव ने जैसे देखा कि ये तो हमें पार्वती की तरफ देखकर बोले, भवानी क्या कहती हो, जहर पी जाए? अब भवानी क्या पतिव्रता स्त्री अपने पति को जहर पीने के लिए थोड़ी बोलेगी। भवानी ने भी सोच के कहा, क्योंकि वो भी तो जगत माता है, अपने संतानों की रक्षा तो वो भी चाहती है। भोलेनाथ को बोला कि प्रभु आप वही कीजिए जिसमें सबका भला हो। अब सबका भला इसी में तो है कि हम जहर पी जाएं। अब भगवान ने अंजलि में जहर धारण करके उसको जहर पान करने का प्रारंभ किया। ततः करतलीकृत्य व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः कृपया भूत भावनः। जैसे ही जहर पीना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया, वैसे ही उनको याद, अरे रे रे मेरे हृदय में तो मेरे राम जी का निवास है, और ये जहर अगर मेरे हृदय तक पहुंच गया तो मेरे राम को बहुत कष्ट होगा। इसलिए रा कह के अपना मुंह का ढक्कन खोला और माँ कह के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया, और राम नाम के मध्य में संपूर्ण विश्व के हलाहल को अपने कंठ में भगवान ने रख लिया। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार हलाहल विष से भगवान भूत भावन भोलेनाथ की अपार करुणा से इस संसार की रक्षा हुई। भगवान का संपूर्ण वर्ण बहुत गोरा है, कर्पूर के समान भगवान शिव सुंदर हैं। जैसे ही जहर उनके गले में पड़ा, उनका गला नीला हो गया। देवताओं ने तुरंत स्तुति करी भगवान की चरण पकड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।